हेलो दोस्तों, फोर्थ ग्रेड में एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे और भी अलग अलग जो डाउट्स आपके बन रहे हैं एग्ज़ाम के दिशा निर्देशों को लेकर कि फ्री बस यात्रा रहेगी तो वो कब से कब तक रहने वाली है और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। आप सबने एडमिट कार्ड देख लिया होगा, कल शाम को ही हमने टेलीग्राम पर पोस्ट डाल करके बता दिया था कि एडमिट कार्ड आ गया है और एप्लीकेशन नंबर और डीओबी से आप लोग इस नीचे वाले लिंक से देख सकते हैं और ऊपर वाले लिंक से आप लोग एसएसओ पर लॉगिन करके अपने यूजर नेम पासवर्ड से और फिर देख सकते हैं। तो ये आपने एडमिट कार्ड देख लिया होगा। परीक्षा सेंटर पर जो रिपोर्टिंग का टाइम है 8 बजे से रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी और लास्ट जो रिपोर्टिंग रहेगी वो 9 बजे आपका गेट बंद कर देंगे सेंटर का। तो 9 बजे से पहले पहले सेंटर पर पहुंच जाना है। 9:01 पर भी आप पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, इस चीज़ का समझना है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ही सेंटर पर पहुंच जाना है और द्वार ठीक 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं होगा, ये हाईलाइट करके यहाँ बता दिया है। और 2 घंटे पहले अगर आप पहुँच जाएंगे तो ठीक प्रकार से आपकी चेकिंग वगैरह, फेस रिकॉग्निशन, फ्रिक्सिंग, बायोमेट्रिक। और अगर आप लेट पहुंचते हैं, देरी पर तलाशी में समय लगेगा और फिर अगर आप परीक्षा से वंचित रहते हैं, समय ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप खुद जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा भी कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो कोशिश यही करनी है कि 9 बजे से पहले पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। और दिशा निर्देशों को लेकर के बात करते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि परीक्षार्थी ओएमआर पत्रक के अनुदेशों को भली प्रकार से पढ़ें, उसके बाद में ही एग्ज़ाम देना स्टार्ट करें। ओएमआर सीट में भरने हेतु नीले बॉल पॉइंट पेन का आप उपयोग करें और स्क्रीन पर कुछ आपको पेन के सैंपल शो हो रहे होंगे तो ऐसे पेन आप यूज़ करें। जेल पेन वगैरह का यूज ना करें। ब्लैक पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं बट ब्लैक भी बॉल पेन ही होना चाहिए। और ये बात रही। और आपको पेपर साथ में लाने की अनुमति नहीं रहेगी। एग्ज़ाम के 24 घंटे के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको जो वेबसाइट पर ई पेपर अपडेट कर दी जाएंगी और ओएमआर सीट ही लाने की आपको अनुमति रहेगी। तो आप पेपर कोड वगैरह के हिसाब से अपना पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षार्थी ओएमआर की कार्बन जो अपने साथ में लाएंगे तो उससे अंतिम परिणाम जारी होने तक अपने पास में रखना, सुरक्षित रखना और बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए तो उसे प्रस्तुत करना होगा। तो ये भी आपके काम आएगी जो आपकी ओएमआर सीट की कॉपी, कार्बन कॉपी है। और पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर और जो आपका ओएमआर सीट है तो उसके क्रम संख्या मैच कर लेनी है, वो समान है तभी आपको स्टार्ट करना है। और परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपको पेपर और ओएमआर सीट मिले तो तुरंत आपको सारी चेकिंग कर लेनी है कि कहीं से कटाफटा तो नहीं है या फिर मिसमैच तो नहीं है, तो वो चीज़ें चेक कर लेनी है। परीक्षार्थियों को सलाह क्या दी जाती है कि परीक्षा स्थल को पहले से ही सत्यापित कर लेवें। एग्ज़ाम सेंटर आपको अभी इतने दिन पहले ही पता चल गए हैं तो ऐसे में आप उसके लोकेशन को ठीक प्रकार से चेकआउट कर लें। जो भी इंस्टीट्यूट है जहां आपका सेंटर आया है तो वहां के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहां पर आपको शो हो रही होगी तो उनसे कॉल करके भी आप और कंफर्म कर लेंगे अपना सेंटर। लास्ट टाइम पर अगर आपका सेंटर मिसमैच होता है तो उस केस में आप लोग अपने परीक्षा सेंटर पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अभी सफिशिएंट टाइम है तो उसी दौरान आपको अपना परीक्षा सेंटर ठीक से चेक कर लेना है। और शिफ्ट का ध्यान रखना है कि कौन से शिफ्ट में है वो ध्यान रखना है और डेट का ध्यान विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गलत कक्ष या फिर गलत शिफ्ट में आप बैठ जाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर आपको सामग्री क्या क्या लानी है, इस चीज़ को लेकर के भी बात करते हैं। पहला तो आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना है क्यूआर कोड के साथ में, तो क्यूआर कोड भी होना चाहिए उसके ऊपर। और उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु पासपोर्ट साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फ्रंट फोटो जो मर्ज या मॉर्फ्ड व टेम्पर किया हुआ न हो, 1 माह से अधिक पुराना ना हो। तो ये आपको अपनी खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले जानी है। अब यहाँ पर कितनी लानी है ये मेंशन नहीं किया है तो आप 2 अपने साथ में रख लीजिएगा। एक ही काम आएगी बट 2 रखना आप इमरजेंसी में। नीले रंग की शाई का पारदर्शी बाल पॉइंट पेन, जो मैंने आपको बताया कि नीला या फिर काला आप पेन ले सकते हैं, तो नीला यहाँ पर मेंशन किया है तो नीला ही आप लोग लीजिएगा। पहचान हेतु मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, तो आप आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित करी जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है और विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी मिलान किया जाएगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं तो उसमें डीओबी आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए। सिर्फ जैसे 2003 तो सिर्फ 2003 नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आपका पूरा होना चाहिए कि जैसे 28 फरवरी 2002 या 28 फरवरी 2003, इस तरह से आपका पूरा डीओबी वहाँ पर होना चाहिए मेंशन, तभी बात बनेगी।
और उसकी फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं रहेगी। आपको जो आईडी प्रूफ ले जाना है वो ओरिजिनल लेना है। एडमिट कार्ड की प्रिंट आप करवा ही लेंगे। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और गहन तलाशी के उपरांत निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ड्रेस कोड के भी आगे अपन बात कर लेंगे। परीक्षा केंद्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बाल पेन के अलावा, पारदर्शी भी यहाँ पर मेंशन किया है, तो जो रिफिल उसकी आर पार दिख रही होनी चाहिए इस प्रकार का पेन। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का पेन, पर्स, बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, किसी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, वाइटनर, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट आदि इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केंद्र पर उन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व केंद्र अधीक्षक का नहीं होगा। स्टूडेंट्स को खुद अपने स्तर पर ही रखना होगा। अब ये नोट यहाँ मेंशन किया है तो पैसे के लिए मेंशन किया है या क्या है समझ नहीं आ रहा है। पैसे तो सब लेके जाएंगे ही, जो सरकारी बसों की अवेलेबिलिटी रहेगी, बट इमरजेंसी में 1500 रुपये तो आपके साथ में होने ही चाहिए कि अगर बस नहीं आ रही है तो आप प्राइवेट बस से भी एग्ज़ाम टाइम पर सेंटर पर पहुँच सकें। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आई थिंक। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे ब्लूटूथ वगैरह, ये चीज़ें नहीं ले जानी हैं। जो पर्स, बैग वगैरह नहीं ले जाने हैं। जो इमरजेंसी ज़रूरी वाले सामान हैं सिर्फ वही ले जाने हैं। और आप अगर ज़्यादा ही दूर से आ रहे हैं, सेंटर जो अलग अलग मेरे को देखने को मिले हैं तो वो 50-60 किलोमीटर से इतने ही पास में ही देखने को मिले हैं। सिर्फ काम की चीज़ें ही ले जाएं और फिर आप वहाँ पर जो बैग रखने की जगह अगर होती है तो वहाँ रख देंगे या फिर आसपास किसी दुकान पर रख देंगे। और ड्रेस कोड में यहाँ पर देखिए डार्क हाईलाइट करके मेंशन किया है कि जींस पहनने की अनुमति नहीं रहेगी, तो जींस नहीं पहननी है। और जो मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए, तो लोअर टी शर्ट आप लोग पहने ताकि कंफर्टेबली आप लोग बैठ सकें। परीक्षार्थियों के विस्तृत अनुदेश, ड्रेस कोड और विशेष योग्यजनों को श्रुतलेख हेतु दिशा निर्देश संशोधित विज्ञप्ति के अंतर्गत बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उसके अनुसार पात्र जो विशेष योग्यजन हैं स्वयं का श्रुतलेख चाहने हेतु फोटो, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, श्रुतलेख का ये चीज़ें जो है, जो विशेष योग्यजन जो डिसेबिलिटी पर्सन है, तो वो एक दिन पहले ही सेंटर पर पहुंच करके अपना वहाँ जो उनकी एवज में जो एग्ज़ाम लिखेंगे तो उनके बारे में डिटेल सबमिट करवा देंगे। ये चीज़ें उनके लिए हैं। ड्रेस कोड का ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, बट जींस नहीं पहन सकते हैं ये मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे में आपको लोअर बेस्ट रहेगा, टी शर्ट और लोअर पहन लीजिएगा या फिर शर्ट लोअर आप पहन सकते हैं। परीक्षार्थियों के संबंध में किसी सोशल मीडिया पर होने वाले भ्रामक प्रचार पर विश्वास ना करें। कोई भी अगर बात आपके सामने पेश करी जा रही है अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से तो उसे क्रॉस चेक जरूर कर लें। अंधा विश्वास ना करें किसी भी बात को लेकर के। संचालन में किसी प्रकार की अनुचित साधनों का अगर उपयोग होता है तो कार्रवाई वगैरह को लेकर के ये बात है कि डी बार आपको कर देंगे। परीक्षा समाप्त होने से पहले हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रवेश पत्र जो है प्रोविजनल है आपके पास में, तो परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो जाना है। और किसी स्तर पर अगर उम्मीदवार ने अलग अलग कई आवेदन कर दिए हैं तो ऐसे में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक बार ही आपने आवेदन करा हुआ हो, अलग अलग SSO ID बना करके बार बार आवेदन ना करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विभिन्न प्रकार के कदाचारों का पता लगाने के लिए कई आधुनिक तकनीकों को अभी नियोजित किया है। अब नई चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट करी गई है। हम कदाचारों की पहचान करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करते हैं। हम अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के मध्य संदिग्ध समानता की पहचान करने के लिए प्रश्नों और उत्तरों के लोग का विश्लेषण करते हैं। RSSB असामान्य उत्तर देने वाले व्यवहार की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों के परीक्षा लोग की भी समीक्षा करता है और ऐसे उम्मीदवारों की CCTV रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में कदाचार की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो CCTV कैमराज वगैरह रहेंगे। उन छात्रों के उत्तर पत्रक का विश्लेषण किया जाएगा और जिन्होंने अपने उत्तर अन्य उम्मीदवारों को दिए और जिन्होंने ये उत्तर प्राप्त किए, तो ऐसी चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी। नकल की घटनाओं को उजागर करने के लिए परीक्षा के बाद भी नकल के व्यवहार को उजागर करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल के माध्यम से संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़ा जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से RSSB वेबसाइट पर विजिट करते रहें। परीक्षा के संबंध में जो भी नवीनतम अपडेट आएगी तो आपको RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पर मेल बॉक्स में मिल जाएगी या तो, और जो आपके मोबाइल नंबर पर है यहाँ पर भी SMS डाल दिया जाएगा कोई भी इमरजेंसी अलर्ट होता है तो। यदि पेपर लीक संबंधित अथवा नकल संबंधित कोई सूचना आती है तो राजस्थान पुलिस SOG के इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको सूचना देनी है।
किसी भी स्पष्टीकरण सहायता के लिए आप कर्मचारी चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट समस्या आपके रहता है, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं या और भी कोई आपका डाउट है, सेंटर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ें। उपस्थिति पत्रक OMR पत्रक में प्रत्येक अभ्यर्थी को हिंदी में दिए गए वाक्य को अपनी हैंडराइटिंग में लिख करके हस्ताक्षर करने होंगे। तो OMR में हिंदी में कोई वाक्य दिया रहेगा तो उसको हैंड राइटिंग में खुद की में लिखना है और फिर सिग्नेचर करने हैं, ताकि जो आपने पहले OTR करते टाइम में जो दिया था तो उससे मैच करने का कुछ ऐसा सिस्टम होगा आई थिंक। और पेपर में प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प दिए रहेंगे और 4 विकल्पों में से उत्तर के लिए समुचित विकल्प चयन करना होगा और उत्तर अगर आपको नहीं आ रहा है तो ई विकल्प चयन करके भरना आवश्यक रहेगा। कुल मिलाकर हर एक प्रश्न में कोई ना कोई विकल्प आपको जरूर से भरना है, जिसके लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और 10% से ज़्यादा प्रश्न में अगर आप विकल्प कोई चयन नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। पहली बात तो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनमें 4 ऑप्शंस में से आप टिक करेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो लास्ट में उनमें ई ऑप्शन टिक कर देना है कि ये मुझे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। और ड्रेस कोड में आलोक राज जी ने एक रिप्लाई देकर के बताया है कि सिंपल पैंट और पूरी बाजू की शर्ट भी आप लोग पहन सकते हैं। सिंपल पैंट और पूरी बाजू की शर्ट, या फिर जो मैंने पहले बताया कि आप लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं। तो ये बात रही। फ्री बस यात्रा को लेकर के सवाल थे, तो परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक आपके लिए बसें फ्री रहेंगी। 3 दिन परीक्षाएं चलने वाली है, तो 2 दिन पहले तक और 2 दिन बाद तक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और परीक्षा के समय से आपको अपना जो एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन है उसको ठीक प्रकार से लोकेट कर लेना है। उसका जो रोड मैप है तो वो अच्छे प्रकार से चेकआउट कर लेना है। और अगर आप फ्री बस यात्रा करना चाहते हैं तो एडमिट कार्ड की 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा लेकर के जाइएगा और टाइम से पहले ही आप जाने की कोशिश करें। ठीक टाइम पे आप निकलेंगे तो आपको बसें टाइम से मिल जाएंगी, या फिर अगर आप लेट निकलते हैं तो फिर वो भीड़ भाड़ के चक्कर में आपको फ्री बसें नहीं मिल पाएंगी और फिर प्राइवेट बसें भी अगर भीड़ भाड़ रहती है तो एग्ज़ाम से आपको वंचित कर सकती है। तो ऐसे में आप लोग ठीक टाइम पर अपना निकलें, एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन को अच्छे प्रकार से देख लें। और एक अंतिम सवाल बचता है कि अगर मैं ये एग्ज़ाम मिस कर देता हूँ तो क्या होगा। अगर आप ये एग्ज़ाम मिस करते हैं तो परफॉर्मेंस समरी जो आपके SSO में दी हुई है, जहाँ पर आपके अप्लाइड और एग्ज़ाम अपीयर्ड वो सारी चीज़ें दिखाएगा, तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो मिस्ड है तो यहाँ पे ये काउंट हो जाएगा। और 2 अगर यहाँ काउंट हो जाते हैं तो ऐसे में आपका OTR रद्द कर देंगे और 750 रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जो पुलिस एग्ज़ाम वगैरह की जो बात हो रही थी, तो पुलिस डिपार्टमेंट अपने स्तर पर करवाता है। आलोक राज जी ने इस बारे में ट्वीट करके बताया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड वो एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है, तो ऐसे में उस एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी नुकसान आपका नहीं होना चाहिए जो लोग पुलिस वाली एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। बाकी अगर आप ये 4th ग्रेड वाली एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपके 1 काउंट हो जाएगा और फिर आगे कोई एग्ज़ाम और आप मिस करते हैं तो फिर 2 काउंट होते ही आपको 750 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में ठीक प्रकार से सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। इससे संबंधित कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी आपके समस्या हैं, कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे और आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना 100% दीजिएगा। नेवर फोल्ड, नेवर बैक डाउन।